घरों में मछलियां रखने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि मछलियों को ऑक्सीजन की ज़रूरत भी होती है। लेकिन ये एक्वेरियम के अंदर सांस लेती कैसे हैं? पानी के अंदर ऑक्सीजन लेवल हम कैसे बढ़ा सकते हैं? मछलियों को बिल्कुल वैसा ही इन्वायरमेंट चाहिए जैसा कि दरियाओं में होता है या फिर समंदर में होता है। तो वो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? मेरी ढेरों वीडियोस इस टॉपिक के ऊपर मौजूद हैं। लेकिन काफ़ी सालों के बाद दोबारा से अब एक्वेरियम हॉबी को प्रमोट कर रहा हूँ, क्योंकि ये घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए और इंसानी सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है। फिश एक्वेरियम जितना गहरा होगा ऑक्सीजन की प्रॉब्लम उतनी ज़्यादा होगी, तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ऑक्सीजन की नीचे वाली सतह पर कमी ना हो। ऊपर वाली सतह पर तो पानी हिलने की वजह से थोड़ा बहुत ऑक्सीजन लेवल बन जाता है, लेकिन बहुत गहराई में जो कि 2 से 3 फुट गहरा हो सकता है, तो फिर वहाँ पर ऑक्सीजन कैसे पहुँच सकता है? वैसे मेरे एक्वेरियम की डेप्थ 1.5 फुट है और अभी सर्दी के दिन चल रहे हैं और अभी टेम्परेचर भी 26 हो रहा है। डे बाय डे अब ये गर्म होने लगेगा, मतलब अब अगला 27, 28, 29, 30 तक जा सकता है, क्योंकि गर्मी में इतना ही टेम्परेचर होता है। लेकिन जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा पानी के अंदर ऑक्सीजन लेवल उतना ही कम रहेगा। तो ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक हमने एयर पंप भी लगाया होता है, इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। इसको एक्वेरियम एयर पंप कहते हैं। ये बहुत मिनिमम करंट लेता है, 4 से 5 वोल्ट ही ये लेगा। अगर 24 घंटे भी चलता है तो फिर भी बिजली का बिल ज़्यादा नहीं आएगा। तो इसको हम ऑन करके देखते हैं। अब ये बबल्स निकलना शुरू हो चुके हैं। इन बबल्स के 2 फायदे हैं, एक तो आपका पानी साफ रहता है और दूसरा पानी के अंदर छोटे छोटे एयर बबल आने की वजह से ऑक्सीजन बढ़ती रहती है, क्योंकि पंप बाहर की हवा को पानी के अंदर भेज रहा है, तो पानी के अंदर भी ऑक्सीजन लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। छोटे छोटे से बबल्स पूरे एक्वेरियम में फैल जाएंगे तो फिर ऑक्सीजन तो बढ़ेगी ही। ये पानी को साफ कुछ यूं करता है, इस बजरी के नीचे पूरा फिल्ट्रेशन सिस्टम रखा होता है। पहले तो मैनुअली हम पाइपों के थ्रू बनाते थे, लेकिन अब बनी बनाई ट्रे आती है, बजरी के नीचे रख देते हैं ट्रे, और एक पानी का बारीक सा पाइप आता है जो इस पंप के साथ भी अटैच है। ये देख सकते हैं ब्लू कलर का। इसके अंदर हवा जाती है और होती हुई बजरी के नीचे जा रही है उस पाइप में हवा, और फिर वो पाइप इस बड़े पाइप के अंदर जा रहा है। तो जहाँ जहाँ पाइप जाएगा वहाँ वहाँ हवा भी जाएगी। तो इस तरह जब हवा के साथ पानी सर्कुलेट करता है तो जो भी वेस्ट होता है वो बजरी के ऊपर फंस जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता से ब्रेक डाउन होकर बजरी के नीचे फंस जाएगा। इस तरह एक्वेरियम का पानी भी साफ रहता है, पानी के ऊपर कोई गंदगी हमें दिखती नहीं है, और जितना वेस्ट होगा वो बजरी में फंस जाएगा और ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ जाएगा, आपकी मछलियाँ भी खुश रहेंगी। लेकिन इसकी ज़रूरत पड़ती है हमें गर्मी के दिनों में। सर्दी के दिनों में अगर हम एयर पंप ज़्यादा ऑन रखेंगे तो हीटर लगाने का फिर फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हमने पानी को गर्म भी तो रखना है सर्दी में। अगर हवा भी साथ में जाती रही, पानी हिलता रहा, तो पानी जल्दी ही ठंडा होना शुरू हो जाएगा। इसलिए सर्दी के दिनों में मैं एयर पंप ऑन नहीं करता, बस ये वाला इंटरनल फिल्टर काम करता रहता है। इसके अंदर भी मोटर घूमती है, सारा पानी इस ड्रम के अंदर जाता है, इसमें फोम लगा होता है और फोम में से पानी होकर बाहर निकलता है। तो इस तरह पानी साफ हो जाता है और जितना वेस्ट होता है वो इस ड्रम के अंदर जो फोम लगा हुआ है उसके अंदर फंस जाता है। फिर हम 15 से 20 दिन के बाद, ये डिपेंड करता है कि आपने मछलियाँ कितनी रखी हुई हैं, कितना वेस्ट वो निकालती हैं, तो फोम साफ करने के बाद दोबारा लगा दिया जाता है। तो गर्मी के दिन आ गए हैं, अब आपको ये वाला पंप ऑन करना पड़ेगा। अगर आपके पास नहीं है या आपने लगाया ही नहीं है तो फिर जाकर किसी दुकान से ले आइए, या फिर ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते हैं, ताकि आपकी मछलियों को बिल्कुल वैसा ही इन्वायरमेंट मिल सके जैसा कि दरिया या फिर समंदर में होता है। अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।